हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुनील शॉर्ट हैंड में। तो आज हम लोग योजना पत्रिका का संपादकीय लिखेंगे। इसमें टोटल 300 शब्द हैं और स्पीड है 60 वर्ड पर मिनट। तो डिक्टेशन लिखने से पहले हम लोग इसके शब्द चिन्ह को लिख लेते हैं, उसके बाद डिक्टेशन को लिखेंगे। तो चलिए, देखिए लिखना है आदर्श। तो आ हो गया, द में र की मात्रा स। चुनाव लिखना है तो देखिए चू हो गया, ना व। उम्मीदवार लिखना है तो देखिए लिखेंगे उम्मीदवार। राजनीतिक दलों लिखना है तो देखिए लिखेंगे, हिंदी भी देख लीजिए राजनीतिक दल कैसे लिखा हुआ है। देखिए राज हो गया, नी ती क हो गया, इसी में दल द से काट दीजिए तो दल हो जाएगा। दिशा निर्देश लिखना है तो देखिए लिखेंगे दिशा हो गया, इसी में निर्देश। निर्वाचन आयोग लिखना है तो देखिए लिखेंगे न में र की मात्रा निर, वा हो गया, च घड़ी की दिशा में न, प्रत्यय होता है आयोग, ग से काट दीजिए तो इसको पढ़ लीजिएगा कि आयोग लिखे हैं आयोग, इसलिए कि प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़कर शब्द चिन्ह बताता है। प्रलोभन लिखना है तो देखिए लिखेंगे प में पहले ही र की मात्रा प्र हो गया, लो भ घड़ी की दिशा में न। सत्तारूढ़ लिखना है तो देखिए लिखेंगे सत्ता हो गया, रू ढ। देखिए अब लिखना है मतदाताओं तो देखिए मतदाताओं। लागू होती है लिखना, अगर होती है केवल आता है तो देखिए हो गया, ती है, होता है होती है सब चिन्ह आपको याद होगा, तो होती है हो गया, ई निकाल दिए हैं। अब लिखना है कि लागू होती है तो देखिए लागू हो गया, होती है। देखिए लिखना है नहीं किया है, देखिए लिख लेते हैं नहीं हो गया, किया है। अब लिखना है कि किया जाता है तो देखिए लिख लेते हैं किया हो गया, जाता है न। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए लिखना है किया हो गया, जाता है। आपको जिस तरह पकड़ने में आसानी हो उस तरह से आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब लिखते हैं डिक्टेशन, जो कि 5 सेकंड के बाद स्टार्ट होगा। तब तक के लिए आप तैयार रहें। स्टार्ट। आदर्श चुनाव आचार संहिता उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के व्यवहार से संबंधित दिशा निर्देश है, जो निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा की तारीख से लागू हो जाते हैं। इनका एक महत्वपूर्ण पहलू सत्तारूढ़ पार्टी से संबंधित होता है। एमसीसी के तहत सरकारी संसाधनों का चुनावी गतिविधियों में उपयोग करने तथा वित्तीय अनुदान और नई योजनाओं की घोषणा करने आदि पर रोक होती है, ताकि मतदाता इनके प्रलोभन में आकर सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में वोट न डाले। ये सत्तारूढ़ पार्टी पर एक तरह की बंदिशें हैं, ताकि वे चुनाव से पहले सत्ता में रहने का फायदा उठाते हुए मतदाताओं को अनुचित तरीके से अपने पक्ष में न कर सके।
और चुनाव में सभी उम्मीदवारों को बराबरी का मौका मिले। चुनाव संबंधी पाबंदियाँ सिर्फ चुनाव आचार संहिता के लागू होने के बाद की सीमित अवधि में नई योजनाओं की घोषणाओं पर लागू होती है। इनका असर पहले से चल रही योजनाओं, कार्यक्रमों और कार्य पर नहीं पड़ेगा। अगर सभी चुनाव एक साथ हुए तो चुनाव आचार संहिता के तहत लगने वाले प्रतिबंध भी एक साथ ही लग जाएंगे। लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों पर लागू होती है। विधानसभा चुनाव में यह संहिता उस समय सत्तारूढ़ राज्य सरकार पर लागू होती है जो पूरी तरह युक्तिसंगत है। केंद्र सरकार पर लगने वाली पाबंदियाँ उस राज्य से संबंधित नई योजनाओं की घोषणा को लेकर होती है जहां चुनाव होने जा रहे हैं। उपचुनाव के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता संबंधित जिलों में ही लागू होती है। इस तरह चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने से शासन संचालन पर न्यूनतम असर पड़ता है। वहाँ हमने स्थानीय निकाय चुनावों को चर्चा में शामिल नहीं किया है जिनका आयोजन विभिन्न सांविधिक संगठनों जैसे संबंधित राज्यों के चुनाव आयोगों की निगरानी, दिशा निर्देश और नियंत्रण में किया जाता है। समाप्त।